हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। भगवान की कृपा से आप अच्छे ही होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलो आज हम कर्नाटक का द्वितीय युद्ध देखते हैं। कब और किस किस के बीच हुआ था और कौन सी संधि हुई थी। ओके, आप शॉर्ट नोट बना रहे हैं ना। थोड़ा शॉर्ट नोट्स भी बनाइएगा। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता ना कुछ भी। यस, जो पढ़ेंगे उसके लिए बार बार रिवाइज भी करना ही पड़ेगा ना। चलो मैं पढ़ती हूँ, आप भी पढ़िएगा, ठीक। कर्नाटक का द्वितीय विश्व युद्ध हैदराबाद तथा कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारियों के कारण हुआ था। डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कर्नाटक के प्रथम युद्ध की सफलता के पश्चात बढ़ने लगी थी। भारत में ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों ने एक दूसरे के विरोधी गुटों को अपना समर्थन देकर आग में घी डालने का काम किया था। डुप्ले ने नवाब पद के लिए चंदा साहब को समर्थन दिया, दक्कन की सूबेदारी के लिए मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। अंग्रेजों ने इनके प्रतिद्वंदियों अनवरुद्दीन एवं नारिस जंग को अपना समर्थन दिया। 1749 ईस्वी में अंबूर में चंदा साहब ने अनवरुद्दीन को पराजित कर डाला तथा कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। वहीं दूसरी ओर दक्कन की सूबेदारी हेतु लड़े गए युद्ध के मुजफ्फर जंग अपने भतीजे नासिर जंग से पराजित हो गया। नासिर जंग की मृत्यु के पश्चात 1750 ईस्वी में दक्कन का सूबेदार बन गया। 1751 ईस्वी में इसी युद्ध के दौरान क्लाइव तथा अर्काट का घेरा डाला गया, जो क्लाइव की प्रथम कूटनीतिक विजय मानी जाती है। इस युद्ध का विस्तार से विवेचन न करते हुए यह कहना ही पर्याप्त होगा कि इस युद्ध में फ्रांस तथा फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को अपूरणीय क्षति हुई। फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया तथा गोडेहू को अगला गवर्नर बनाकर भेज दिया। गोडेहू के प्रयासों से अंग्रेजी कंपनी के साथ साथ जनवरी 1754 में पांडुचेरी की संधि हुई, जिसके तहत दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हुए। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि यह युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में रहा। अब आप देखिएगा दोस्तों, इसमें 3-4 चीज़ें ही हमको इम्पोर्टेंट दिख रही हैं। प्रीलिम्स में जो पेपर आएगा उसमें जो क्वेश्चन बनेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको इसमें से 4-5 चीज़ें ही निकालना होंगी शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए। जैसे द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब और किस सन में हुआ था, ठीक, और किस किस के बीच हुआ था, और इस युद्ध के पश्चात जब युद्ध खत्म हुआ था तो कौन सी संधि हुई थी। अब जो मैंने आपके लिए जो मैंने पढ़ा है उसमें थोड़ा ध्यान दे के जो भी है वीडियो को रोक के उसको लिख लीजिए कॉपी पे। एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मैं आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स भी बना के कुछ दिन में सेंड करूँगी, उसे देख के आप शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, और पढ़िएगा उसे, ठीक। अगर कोई गलती हुई हो उसे क्षमा कीजिए। अभी मैं स्टार्ट की हूँ, थोड़ा मुझे हो सकता है मुझसे गलतियाँ हो रही हों, आप लोग मुझे माफ़ करेंगे, ये मुझे पता है। थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मैं इसमें क्या सुधार करूं और किस तरीके से करूं, इसमें और क्या ऐसा डालूं जो आप लोगों के लिए लाभप्रद हो। ओके फ्रेंड्स।